हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन, जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इनके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो एप्लीकेशन है इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के लिए। तो लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के लिए निकालना है। तो यहाँ पर ए बी एक लॉन्ग इन्फिनिटी स्टेट वायर है, बिल्कुल सीधा, और इसके दो एलिमेंट पार्ट है A1 और A2, और O इसका मिड पॉइंट है। O से A1 की जो लेंथ L है और O से A2 की जो लेंथ है वो L है। अब O से P पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो O से जो P की डिस्टेंस है वो है R। अब हम क्या पर जो P पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसके साथ में दो कोस थीटा, और जो वर्टिकल होगा उसके साथ में साइन थीटा। तो यहाँ पर P पॉइंट के DE1 साइन थीटा है और इसके अपोजिट है DE2 साइन थीटा, और ये है हॉरिजॉन्टल DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा। अब जो A2 एलिमेंट पार्ट है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी DE2, और यहाँ पर दूसरा जो A1 है एलिमेंट पार्ट इसकी जो डायरेक्शन होगी DE1। यहाँ पर हम इसके डायग्राम के थ्रू ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और अपोजिट होने के कारण ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है जो वर्टिकल है ये तो हो गया वर्टिकल, और जो ये हॉरिजॉन्टल है ये आपस में क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू अब इसी का सिलेंड्रिकल गाउसियन जो सरफेस होगा वो कैसे बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर इसके तीन सरफेस हैं, S1 S2 और ये बीच वाली है जो है S3 है। अब तीनों सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है फाई E इक्वल S1 E ds E डॉट ds। यह है इस वाली सरफेस के लिए, ये जो बता रखिए। फिर है S2, ये जो नीचे वाली सरफेस है S2 E ds, और S3 ये यहाँ से यहाँ तक इसके छोटे से पार्ट में ये यहाँ पर ले लिया E और ds, ये E ds। अब जो फर्स्ट वाला है S1 इसके लिए E और ds ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है DS1 परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेकंड है S2 E और ds, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है DS2 E इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और थर्ड है S3, इनमें दोनों की सेम डायरेक्शन है, पैरेलल कंडीशन में होगा। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ये E ds कोस थीटा E ds कोस थीटा, डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो ये तीन सरफेस के लिए S1 S2 और S3। अब हम यहाँ पर इसके एंगल की बात करेंगे। S1 जो 90 डिग्री का था, S2 ये भी 90 डिग्री का, और थर्ड है S3 जो दोनों पैरेलल है, यहाँ पर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की वैल्यू 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो E ds। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये दोनों 0 हो गए तो E और ds। अब ds यहाँ पर सिलेंड्रिकल के लिए इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई RL होता है। तो ds की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, फाई इक्वल E इंटू 2 पाई RL। अब गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पहले अपने गाउस थ्योरम में पढ़ा है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल E इंटू 2 पाई RL। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल होता है Q अपॉन L, तो Q की वैल्यू होगी वो होगी क्या, लेमडा L। तो यहाँ पर Q की जगह लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2 पाई RL। तो यहाँ पर L से L ये कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आएगी E इक्वल
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को दूसरा टाइप में कैसे लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में फॉर्मूला आएगा, वो आएगा E इक्वल 2k लेमडा अपॉन आर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि के की वैल्यू अपने डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। अब ये इसके दो ग्राफ हैं ई और आर, तो ई और आर के बीच में तो ग्राफ इस टाइप में होगा। अगर यही ग्राफ ई और 1/r के इक्वल 1/r के बिटवीन हो तो ये ग्राफ बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो ये है गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन।